गुरुजी चरण स्पर्श। पानी भैया, कैसा अभिषेक, क्या हाल बस गुरुजी आपका आशीर्वाद है। गुरुजी डेट टाइम प्लेस बताऊं आपको? है? हाँ बताइए। मेरा 1 अप्रैल 1982 है, दोपहर के 12:30 बजे के आसपास है। 12:20 है, 12:30 है, वो पक्का नहीं मालूम, 10 मिनट ऊपर नीचे होगा। फतेहपुर एक जगह है कानपुर के बगल में, वहां पर है। कुंडली को जांचते हैं। जी। क्या आपके पूजा घर में गौ माता की कोई तस्वीर है या गौ माता की कोई मूर्ति है? हो सकती है, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। मैंने एक जगह तो लगा रखी है गौ माता की मूर्ति। ये नहीं होना चाहिए। घर में कहीं पर भी नहीं आप बोल रहे हैं? कहीं भी आपके घर में गौ माता की मूर्ति होगी, हाँ, गौ माता की फोटो होगी, तो आपके जीवन में अनगिनत विघ्न उत्पन्न हो जाएंगे। गौमूत्र तो रख सकते हैं ना? मैंने काफी गाय का वो गोबर के कंडे सब मैं रखता हूँ अपने पास खूब, गौमूत्र। और अब ये बताइए, जी जी, हमें जो कुंडली बताती है कि गाय से संबंधित जो भी प्रोडक्ट हैं, दूध भी है, सब कुछ गाय। दूध तो चलो ठीक है चलता, लेकिन गाय का गोबर है, कंडे हैं, गौमूत्र है, गाय है। नहीं, गाय नहीं है, बट हाँ मतलब फोटो है उसकी, मूर्ति वगैरह है। ये होगी तो आपके जीवन में उथल पुथल, विघ्न, बाधाएं शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब हम ये पूछ रहे हैं, हमारी बात सही है क्या? जी। ये कब से रखे हैं और उसके बाद बाधाएं हैं या नहीं? अब ये तो मंदिर में तो गाय की नॉर्मली कृष्ण जी के साथ ही फोटो होती है, आप जानते ही हो। नहीं, मतलब वो होती है, ये तो कॉमन हो गई बात। हम तो आपकी पूछ रहे हैं, तो आपका निदान करेंगे। अब जी, मैंने अब बहुत सारे लोग बैठे जिनके यहाँ कृष्ण भगवान की फोटो मूर्ति नहीं होगी, गाय नहीं होगी, गाय की पूजा नहीं करते। मैंने ध्यान नहीं दिया गाय की, बट पूजा वो तो मैं खिलाता तो रहता हूँ गाय को, वो सब मैं करता रहता हूँ। नहीं, ये कब से चल रहा है? गुरु जी, गाय वाला अगर मैंने करा भी होगा तो 14-15 में करा होगा, 2014-15। क्योंकि वास्तु में कुछ उपाय करते हैं, उसमें कुछ जगह गाय की वो बछड़े की फोटो डालते हैं, कामधेनु गाय वाली। नहीं तो मैंने करी थी ये 14-15 में आपने शुरू किया, मान गए अपन, तो 14-15 के बाद से आपके जीवन में विघ्न बाधाएं बढ़ी हैं या नहीं? इस पे भी तो गौर करें अपन। वास्तु अपनी जगह, हमारी हाँ, नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। गुरुजी, मतलब बस अच्छा तो नहीं बोल सकता, बस खींची रही थी चीजें, मतलब कोई अच्छा कुछ खास हुआ नहीं उस सेंस में। उसके बाद नेगेटिव हुए, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो ये आपके लिए सूट नहीं करते। देखिए, ठीक है, गौ माता से हमारी कोई बुराई नहीं, हाँ। वो तो गौ माता है। हाँ। लेकिन जो सूट नहीं करे उसको छोड़ दे, नहीं में भलाई। ठीक है, इससे अपना नुकसान है। मैं फीड करता हूँ गाय को डेली, वो ठीक है, गुड़ और चारा वगैरह जो, वो भी अवॉइड करूँ। आप जितना गाय को खिलाएंगे पिलाएंगे, गाय पालेंगे, हाँ, आप एक आजमाइश करके देख लो। आप अगर एक गाय पाल लो और गाय बछड़े को जन्म दे दे, अच्छा, तो उसके बाद आपके जीवन में इतना उथल पुथल शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपके व्यापार में, पत्नी को लेकर, व्यापार को लेकर, मित्रों को, पार्टनर को लेकर इतनी उथल पुथल होगी कि आप हिल जाएंगे। तो अच्छा। अब अगर ये आप करते रहते हैं, नहीं, मैं करूंगा नहीं उस चीज को, तो इससे अपना नुकसान हो। मैं समझ गया। मैं गाय का तो हटा दूंगा, गाय को फीड करना भी बंद कर दूं अभी। आप बंद कर दो कुछ समय। समझ गया। देखो, हम बता रहे हैं, हमारे खुद सगे साले ने गाय पाली। हम गए तो बोले, देखो जीजा जी, आपको एक खुशखबरी दिखाया। हमने कहा बताओ। देखा तो गाय बंधी थी, उसकी कुंडली हमारे दिमाग में थी। हमने कहा अब तुम्हारी पत्नी बीमार होगी और तुम रोड पे आ जाओगे, इतना पैसा बर्बाद होगा। बहू कुछ काम कर रही थी, उठी, 2011 की बात, उठी तो वो खिड़की की नोक लगी, यहाँ पर स्कल टूटा। वहां तो दवाई वही लगा ली, नॉर्मल हो गया। 2-3 दिन बाद चेहरा सूजा, ब्रेन में कुछ क्लॉटिंग हुई, नागपुर में ऑपरेशन हुआ। हमारे कहने का बहुत पैसा। नहीं, मैं समझ गया गुरुजी। उसके बाद दोबारा फिर उसने गाय पाली अभी। अच्छा। पिछले साल जनवरी में फिर उसने बच्चे को जन्म दिया, और जनवरी में बच्चे को जन्म दिया, और जनवरी एंड में इनको फिर नागपुर लेके भागना पड़ा। वो ब्रेन में फिर डिस्टर्ब हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ। आज भी बहू का इतना बड़ा 4 अंगुल का स्कल
डॉक्टर प्रमोद गिरी नागपुर में अस्पताल में आज भी जमा है। अब वो पट्टी बंधी है, वो निकलेगा तब वो लगाएंगे, फिर उसका 1.5-2 समझ लाख गया। रुपए लेंगे। समझ गया। तो ये हमारा अनुभव। नहीं नहीं करूंगा गुरुजी, नहीं करूंगा। अब अपन इसको बच जाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि ये 12:30 के हिसाब से 12:20 टाइम दोपहर के हिसाब से 12-20 12:20 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं गाय का ध्यान रखूंगा गुरुजी। मैं तो फंडामेंटल एक वही इशू है कि थोड़ा सा देखो आपको 1-2 बातें और बता दें। जी गुरु जब आप फेसबुक में अकाउंट बना लेंगे जी, और फेसबुक में आपने या यूट्यूब में अकाउंट बनाया होगा, लगभग 12-13 जुलाई से लगभग 17-18 अगस्त के बीच, जी क्या याद है इस दौरान किसी भी साल में आपने फेसबुक या यूट्यूब में बरसात के दिनों में कोई अकाउंट ओपन हाँ 15-16 साल पहले किया था। हाँ। उसके बाद आपकी जिंदगी में उथल पुथल और परेशानियां शुरू। हाँ, सही बात। ये एग्री कर, इसको कहते हैं ज्योति। ये बहुत साल, मतलब ये 2009 वगैरह। भाई अपन तो इसी जन्म की बात करें। करेक्ट। तो फेसबुक वगैरह में अकाउंट वगैरह नहीं खो, अच्छा, सोशल मीडिया सब जितना आप सोशल मीडिया, हम बता रहे हैं आप क्या क्या करेंगे जी। आप राइटिंग वर्क शुरू करें, हाँ आप गड्ढे में गिरेंगे। अच्छा विजिटिंग कार्ड बनवा लें, कैलेंडर, ये हमारी ज्योतिष है। अच्छा। दूसरी बात नहीं। अच्छा विजिटिंग कार्ड बनवा लें, कैलेंडर, अपनी फोटो छपवा लें, यूट्यूब फेसबुक में अपनी ब्रांडिंग करें, प्रचार हाँ, करें जी टीवी पे आप ऐड देने लगें, जी। या हमारे जैसा ऐसा माइक लेके बात करें, जी भजन गाएं, स्पीच दें, समझाएं, जी या बहुत ज्यादा राइटिंग करें। अगर आपको याद हो, जी मान लीजिए आप IAS IPS की कुछ तैयारी कर रहे हैं, जी उसमें बहुत राइटिंग कर रहे हैं, जी तो जब जब आपकी राइटिंग बढ़ी होगी तब तब आपके जीवन में उन्नति की जगह अवनति हुई होगी। बोलो सही है कि गलत? मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ इस बात ठीक है। पे, हाँ। तो ये आपको नहीं करना, मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो अवॉइड, इनसे आप दूर ही रहें, दूसरे मार्ग खोजें। देखो भैया ऐसा है, आप हमारे प्रिय व्यक्ति हैं, पहले से जुड़े जी, हैं, जी, जी। गुरु मानते हैं, हर दरबार में आप आते हैं, जी हम आपको व्यक्तिगत सलाह दें। जी गुरु जी जिस मार्ग में सुख शांति हो जी वही मार्ग हमारे लिए है। जिस मार्ग में कष्ट हो, एक कहावत है कि ऐसा सोना नहीं पहनना चाहिए जिसमें नाक कान फट जाए, ना पहनो तो अच्छा है। ठीक बात है। तो अगर अपने को कहीं नुकसान दिख रहा है तो अपने को इसको अवॉइड करना चाहिए। गौ माता से अपन दूर रहें, जी फेसबुक वगैरह से अपन दूर रहें। दूसरी बात, कहीं भी आप गड्ढा ना खुदवाएं। आप जैसे कहेंगे यहाँ गड्ढा खोद दो, यहाँ टैंक खोद दो, यहाँ पाइलिंग कर दो, बस आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर पहले से गड्ढा है तो भर दूं कि छोड़ दूं? नहीं, ना भरना है ना कुछ, आपको उन्नति चाहिए, हम बता देते। ठीक है। हाँ एक खेत देखा, रोड देखी, ये रोड है, हाँ फॉर एग्जाम्पल, ये बाजू में रोड है, हाँ रोड किनारे गड्ढा है। हाँ एक डंपर वाले को फोन किया, हाँ 2 डंपर मिट्टी ला दे भाई। हाँ ना पार्षद से मतलब है, ना नेताजी से, ना महापौर, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो रोड फिलिंग करा देनी है, ये हमारा काम। तो रोड के किनारे गड्ढा भरवा दिए, मतलब ऐसे ही करा दूं? मतलब अकारण बताना भी नहीं है कि हम करा रहे हैं। अच्छा। बता दिया तो खत्म। ठीक बात है। हाँ कहीं खेत में देखा, जमीन में देखा, जंगल में, मतलब ऐसे ही कहीं पे गड्ढा भरवा दो। गड्ढा। जब जब आप गड्ढा भरवाएंगे आप उन्नति पाएंगे, और जब जब आप गड्ढा कराएंगे आप गड्ढे में गिर जाएंगे। कभी आपने कहीं खुदाई कराई है? अरे मतलब, मकान बनाया तो बेसमेंट बना लिया, टैंक बना लिया। मकान तो मुझे मालूम था कि मुझे मकान रेडीमेड लेना है, बनवाना नहीं। मुझे पहले से नॉलेज थी ये वाली कि रेडीमेड ही घर लेना है मुझे, वो मुझे मालूम था। लाल किताब का किसी ने बताया था मुझे कि नहीं करना वो, तो वो तो मैं अब रेडीमेड। इसमें लाल किताब नहीं, मैं मुझे हाँ, किसी ने बताया था मुझे बहुत साल पहले, 15 साल हमको पहले इसका आइडिया नहीं, अपन ने हाँ। पढ़ी नहीं है। किसी ने बताया था मुझे। हमारी ज्योतिष थोड़ा अलग ही तो है। गुरुजी फिर घर अगर बना रहा हूँ तो घर कैसे बनाऊंगा अपना? फिर मैं रेडीमेड ही घर लूँ? आप ना बनाए, पत्नी से कह दे, अच्छा पत्नी करवा ले। अच्छा। टैंक बनाना, बोरिंग कराना, और वो पत्नी के नाम कर दूं घर, मतलब खुद ना रखो अपने नाम? पत्नी के नाम नहीं करो, जमाना हाँ। ठीक नहीं। हम ठीक ये है। नहीं कह रहे। आजकल हाँ। आपकी बात नहीं, हम संसार की नहीं, बात मैं कर समझ रहे गया। हैं। हाँ। क्या क्या संसार में है, बीच में हंसते रहना चाहिए, और वो आपका निर्णय है। नहीं गुरुजी, वो तो आप जैसे बताएंगे वैसे ही हम करेंगे। तो ये कहेंगे कि हाँ। पत्नी काम कर ले, हाँ कि टैंक कराना, बोरिंग समझ गया, कराना, समझ वो समझ। पत्नी का डिपार्टमेंट है।
समझ गया। आप ऊपर का काम करते रहें। गुरुजी बस दो फंडामेंटल 2-3 चीजें ही आपको मालूम है। एक तो मेरे कुछ आपने बताया था वो हो जाएगा, आपने कहा था कुछ हो समय, जाए, हाँ। है ना? क्योंकि एक बताया था मैंने आपको, एक और बंदे का कुछ करोड़ों में है, उसको देना है, वो भी पेंडिंग है। मैंने आपको ऐसे मतलब बताया था उस बारे में बाद में, तो वो भी गुरुजी में बहुत 6-8 महीने से ऊपर हो गया। देखो अभी समस्या ये है हाँ, कि आपका परेशानी का समय अब शुरू हो रहा है, अच्छा तो ये आपको 3-1 साल बहुत परेशान करें। गुरुजी क्या करना बताइए फिर। बस इसके लिए एक ही 2 तरीके हैं। थोड़ा सा एक पन्ना रत्न धारण कर लें, जी गुरुजी। एक पीला पुखराज पहन लें, जी एक चंद्रमणि पहन लें, और जितना हो सके हनुमान जी की सेवा आराधना करें। और रोज शनिवार से शुरू करके एक दीपक तेल का शनिदेव के नाम से अपने घर में इष्ट देव के सामने जला दिया करें। इतना कर लें, सुखी हो जाए। ठीक गुरुजी, मैं ना कुछ बिजनेसेस करने का प्लान कर रहा था, और किस फील्ड में कर सकता हूँ? अब आप तो खुद जानकार हैं। नहीं, थोड़ा बहुत ही गुरुजी, मैं तो बहुत कम जानता हूँ, मैं तो बच्चा ही हूँ आपके आगे। नहीं ठीक, बहुत कम जानता हूँ मैं। शनिदेव से संबंधित हाँ, तेल, गैस, कोयला, लोहा, पेट्रोल, नाखून, चमड़ा, सींग, बाल, कंबल, जूते, चप्पल, ग्रीस, ये ऑयल, इससे संबंधित कोई काम कर सकता है सफलता में। फ्रूट्स रिलेटेड कर सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्रूट से रिलेटेड कर सकते हैं। फ्लावर्स हो, फ्रूट्स हो। फ्लावर से संबंधित नहीं, फूलों से संबंधित नहीं, फ्रूट्स वाला ठीक है। सेब फल से संबंधित कर सकते, अच्छी फायदा मिले सफलता। कौन सा फल गुरुजी? सेब से संबंधित, एप्पल से। एप्पल से। अच्छा अच्छा। ठीक। गुरुजी एक छोटी सी बात और भी थी, ये रिलेशनशिप विद इन लॉज एंड वाइफ को थोड़ा कैसे इम्प्रूव करा जाए, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। अपनी लंबाई का एक झंडा ले लो, जी पीले रंग का, जी येलो कलर का जी एक झंडा ले लो। आप मान लो 5 फुट 6 इंच, जी 5 फुट 6 इंच का एक झंडा लेके भगवान नारायण के मंदिर में भेंट कर दो। उससे बड़ा भी हो सकता है कि हाँ उतना ही? बना वो दे देते, बना बनाया मिलता। ठीक है, वो पीला झंडा। हाँ, एक झंडा वो नारायण के मंदिर में रखा, उसके ऊपर जल, चंदन, फूल छिड़क दिए, नारायण को भेंट कर दिया, और पाइप में या बांस में फंसा के लगा दिया एक बार, जी उससे राहत मिल जाएगी। और प्राण चले जाएं, झूठा वादा नहीं करना, जी गुरुजी। ना पत्नी से, ना मित्रों से, ना किसी से। आपका दिया हुआ पैसा कभी नहीं लौटेगा, ये मान लें। और आप अगर झूठे वादे करेंगे तो घोर संकट में पड़ेंगे। और दूसरा, पत्नी से संबंधित, परिवार से संबंधित जो उथल पुथल है, इसको दूर करने के लिए घर को सदैव व्यवस्थित रखें। जी एक मोजा यहाँ पड़ा है, एक मोजा यहाँ, टॉवेल यहाँ पड़ी है, टाई यहाँ लटक रही है, घड़ी की वो वहाँ पड़ी है, कार की चाबी यहाँ पड़ी, तो रोज अशांति होगी। घर को बिल्कुल सिस्टमेटिक। गुरुजी अगले 3 साल को स्मूथ करने के लिए हनुमान जी वाला ही है सर, सुंदरकांड हनुमान जी से बढ़िया सुंदरकांड वाला वही सबसे बढ़िया। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। ठीक।